देश कहने के लिए प्रधानमंत्री चलाते हैं, नहीं चला। राज्य कहने के लिए मुख्यमंत्री है, लेकिन सारा काम कौन देखता है? यही सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। मतलब बुढ़ा जाइएगा तभी बनाएगा। वही पहुंच पाता है जिनका सिलेक्शन 25 साल से पहले एज में हुआ। संसद का सारा काम किसके अंडर में चलता है? सचिवालय। किसी भी देश का, किसी भी राज्य का सबसे पावरफुल चीज होता है तो सचिवालय होता है। देश कहने के लिए प्रधानमंत्री चलाते हैं, नहीं चला। मतलब मेनली सचिवालय ही चलाया जाता है। राज्य कहने के लिए मुख्यमंत्री है, लेकिन सारा काम कौन देखता है? सचिव। सारा काम तो कौन देखता है? सचिवालय। सचिवालय, सचिव, सेक्रेटरीट बोलते हैं उसे। आप देखेंगे बिहार में सचिवालय भवन है, हर राज्य का सचिवालय होता है। देखिएगा विधानसभा के पशुए रहता है। हर मंत्री को एक आध सचिव मिले रहेंगे। अब बड़ा विभाग रहेगा तो बड़ा बड़ा सचिव मिलेगा, एडिशनल सचिव। मतलब कम से कम 600-700 सचिव होंगे गवर्नमेंट को संभालने के। राष्ट्रपति के अलग, प्रधानमंत्री के अलग, वित्त विभाग का अलग, स्वास्थ्य विभाग का अलग, सबके अलग अलग सचिव रहते हैं। कई लेवल के सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल, दुनिया भर के सेक्रेटरी रहते हैं। ये जब यूपीएससी निकाल लेते हैं लोग ना, तो उनका जब 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तब जाके उन्हें सेक्रेटरी बनाया जाता है। सेक्रेटरी बनने के लिए मतलब बुढ़ा जाइएगा तभी बनाएगा आपको। जब तक बुढ़ाएंगे नहीं तब तक सेक्रेटरी नहीं बनाता है। आप नीचे से ऊपर तक आपको पता रहना चाहिए। यूपीएससी निकालेंगे, नीचे से उठाएगा आपको एसडीएम से, 2 साल तक तो एसडीएम बना के घुमाएगा। आईपीएस में जाएंगे तो 2 साल तक डीएसपी बना के, कि देख लो बाबू नीचे क्या हो रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, सब चीज आपको क्या होना पड़ता है? देखना पड़ता है। तो उसके बाद आपको क्या बनाएगा? सेक्रेटरी। तो पूरे देश राज्य को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? सेक्रेटरी, सचिवालय। सचिवालय ही होती है, यही सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। कहीं पे भी देखिएगा ना, ट्रांसफर पोस्टिंग पे इन्हीं सबका हाथ साइन होता है, सचिव लोगों का। और इस सारे सचिवालय का जो सबसे बड़का होता है उसे बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं? चीफ सेक्रेटरी सबसे पावरफुल अधिकारी है। एकदम पुराठ यूपीएससी वाला क्या बनता है? चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी वही पहुंच पाता है जिनका सिलेक्शन 25 साल से पहले एज में हुआ हो। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन यूपीएससी में 25 साल से पहले हो गया तो आपके पास कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 25-30 साल का। तो 55 के एज में पहुंचते पहुंचते आपके पास 30 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। और 30 साल का एक्सपीरियंस वाले को क्या बनाया जाता है? चीफ सेक्रेटरी। तो जितना कम उम्र में बनेगा क्या बनेगा? चीफ सेक्रेटरी बनता है। आप ही के अंडर में पूरे राज्य के डीएम रहेंगे सब। चीफ सेक्रेटरी होता है डीएम। डीएम साहब को छुट्टी लेना होता है, किससे बोलते हैं? चीफ साहब छुट्टी जाना है, अभी बहुत दिक्कत है, चुनाव आने वाला है, तुम्हारे ही जिला में, बैठे रहो। आगे बढ़े। तो सचिवालय समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा क्या होता है? सचिव। अभी सचिवालय के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के रहने वाला। कहां गए? पुर्तगाल। वर्तमान यूएनओ महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कहां के रहने वाले हैं? पुर्तगाल। इनका 2 कार्यकाल है। कितना कार्यकाल? 2। देखिए यूएनओ में ना बड़ी मुश्किल से महासचिव बना जाता है। जवाहरलाल नेहरू की इसी की लत लग गई थी। उनको लगा था कि हम महासचिव बनेंगे, नहीं बन पाए। यूएनओ की स्थापना जब हुई तो पहले इसके महासचिव त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली। यूएनओ का सबसे पावरफुल जो मतलब पद है वो महासचिव है। कौन है? महासचिव। महासचिव, क्योंकि सारे डिसीजन सचिवालय से लिए जाएंगे और सचिवालय का महासचिव सबसे पावरफुल होता है। तो एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में है, इनका 2 कार्यकाल हो गया है। कितने कार्यकाल? 2।